प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था कि मलेरिया हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसकी हमने इंट्रोडक्शन की थी। उसके इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया था कि ये एक ऐसी बीमारी है जो मार्शेस में जो वाटर है वो एयर को जहरीला करती है और इसी के थ्रू ये स्प्रेड होती है और एक पेशेंट को मलेरिया लगती है। तो वो बात जो थी ये हमारे पास गलत थी। अब हम उन सारों जो हमारी बिलीफ थी उन पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिजीज़ जो है ये असल में किस वजह से काज हो रही है और ये किस वजह से स्प्रेड हो रही है। तो हमारा जो मलेरिया के बारे में जो सबसे पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया जो है ये क्यों लगती है। तो हमने ये कहा था कि हम पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये है हमारे पास वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तो या साइंटिस्ट की माइंड में खुद आता है या कोई उसे बताता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है और हमारा जो बायोलॉजिकल क्वेश्चन है वो ये है कि मलेरिया जो है ये क्यों लगती है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को पर बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करेंगे और इसकी सोल्यूशन को देखेंगे। तो प्रॉब्लम जो पहला मेथड था कि हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो प्रॉब्लम ये एक क्वेश्चन होता है जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो सेकंड स्टेप में हम आते हैं कि इस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट को यूज करते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हुई थी वो ये थी अटैक ऑफ चिल्स एंड फीवर। इस बीमारी में जो शख्स मुब्तला होता था तो उस पर चिल्स आती थी और फीवर आता था। उसकी बदन पर एक किस्म की सर्दी आती थी जिसकी वजह से उसका जिस्म कांपता था। दूसरा उसका टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसमें दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कॉमन इन पीपल लाइव इन लो लाइंग एंड मार्शी एरिया। ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन था जो ऐसे इलाकों में रहते थे जो लो लाइंग थी, पहाड़ों में नहीं थी, एक नीचे एरियाज में रहते थे। और दूसरी बात ये थी कि वो मार्शी एरिया थी, वो इलाका जो था उसमें स्टैग्नेंट वाटर थी, वाटर से भरी हुई थी। ऑल टाइम जो थी उस एरियाज में जो थी वाटर थी। तो इस एरिया में ये डिजीज़ हमारे पास जो थी ये कॉमन होती थी। तो इस बिना पर हमने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि लोगों का ये बिलीफ बन गया था कि इस मार्शीज वाटर जो है ये एयर को पॉइजन करती है और उस एयर को जब एक बंदा सांस लेता है उसमें तो उसे मलेरिया लगता है। सम वॉलंटियर्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम मार्शीज नॉट डेवलप द मलेरिया। तो कुछ लोगों ने खुद ब खुद इस वाटर को अपनी मर्जी से इस मार्शिस की वाटर को जो है उसे पी लिया लेकिन उनको मलेरिया नहीं लगा। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो गलत साबित हुई कि मलेरिया जो है ये मार्शिस में जो वाटर है उससे लगती है और यही वाटर जो है ये एयर को पॉइजन करती है तो इससे मलेरिया लगती है। तो यही ऑब्जर्वेशन हमारे पास इसलिए गलत हुई कि एक कुछ बंदों ने वॉलंटियरली उस पानी को पी लिया लेकिन उन लोगों को मलेरिया नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैग्नेंट वाटर जो है मार्शिस एरिया की ये मलेरिया को काज नहीं कर सकती। इसकी ना ये मलेरिया को अगर हम उससे पानी पिए तो भी ये मलेरिया काज नहीं होता, ना वो एयर को पॉइजन करती है। तो इससे हमारे पास एक नया ऑब्जर्वेशन जो है ये बन गया, मलेरिया डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मार्शिस। तो एक नया ऑब्जर्वेशन ये बन गया कि अगर एक बंदा मार्शिस से वाटर पी ले, उस स्टैग्नेंट वाटर से पानी पी ले तो उसे मलेरिया नहीं लगता। 200 ईयर्स लेटर, 2000 साल बाद ये बात साबित हुई दैट मैनी डिजीज आर काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि हमारे पास जितनी भी बीमारियां हैं उनका काज जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुई और उनसे ये बात पता चली कि हमारे पास जितनी भी बीमारियां हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है या प्रोटिस्ट है। तो जितनी भी बीमारियां होंगी या तो वो वायरस की वजह से होंगी या फंजाई की वजह से होंगी या बैक्टीरिया की वजह से होंगी या प्रोटिस्ट की वजह से होंगी। और हमारे पास मोर देन 90% जितनी भी बीमारियां हैं उसका काज यही
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोर देन 90%। तो इस वजह से एक साइंटिस्ट ने 1878 जो एक फ्रेंच फिजिशियन था, एक डॉक्टर था जिसका नाम था लेवरन। लेवरन ने एक मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया और उस ब्लड को उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया, तो उसने भी इस ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नोटिस किया। उसने ये पॉइंट आउट किया कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हमारे पास भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑब्जर्वेशन पर उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुआ कि इसमें इसने एक साइंटिफिक मेथड को यूज किया, जिसे हम एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। जो हमारी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन थी वो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी, उसमें हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, अपने माइंड को, अपने टेस्ट को, अपने आंखों को, और अपनी एक डिस्क्रिप्शन अपने आप से देते हैं, और वो डिस्क्रिप्शन हमारे पास गलत भी आता है। जैसा कि हमारे पास जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन थी वो गलत साबित हुई कि मार्शिस की जो वाटर है वो एयर को पॉइजन करती है और उससे मलेरिया जो है ये काज होती है। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थी, और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये एक वैलिड ऑब्जर्वेशन थी कि इसने मलेरियल पेशेंट की ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। लेटर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फिर लेटर कुछ साइंटिस्ट ने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया। अब हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम हमारे पास क्या है। तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम हमारे पास कौन सी किंगडम में है? प्रोटेस्टा। ये हमारे पास प्रोटेस्टा की किंगडम में ये प्लाज्मोडियम है, और ये हमारे पास है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। इसे हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारे पास एक पैरासाइट भी है। पैरासाइट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक हॉस्ट पर डिपेंड करता है। हॉस्ट मीन उसका एक लिविंग रहने की एक जगह होती है, वहां पर ये डिपेंड करता है। ये उससे अपना खुराक भी हासिल करता है, अपना शेल्टर भी हासिल करता है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें ये रहता है, ये उसको नुकसान भी पहुंचाता है, उसमें डिजीज भी काज करता है। जस्ट लाइक अगर एक मलेरियल पेशेंट है वो तो ह्यूमन होगा, तो ये प्लाज्मोडियम जो है उसके ब्लड में रहता है, उससे अपना खुराक, अपना शेल्टर जो है वो हासिल करता है, और उसमें जो डिजीज है मलेरिया को काज करता है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। हमने ये कहा था कि हम ऑब्जर्वेशन में एक सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था इसका सोल्यूशन ये है कि एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट किया, जिसे हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल स्टेप है वो हमारे पास है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की डिफिनीशन ये थी कि हमारे पास जो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसका पॉसिबल आंसर क्या है। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और उस सोल्यूशन के बाद हमने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर हम हाइपोथेसिस में देते हैं। फिर इस हाइपोथेसिस पर मजीद हम डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमने क्वेश्चन क्या किया था? व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर जो है वो ये है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और हमने हाइपोथेसिस की जितनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे वो इस हाइपोथेसिस में पाए जाते हैं। हमने इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था वो ये था कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर होगा। हम एक ऐसा हाइपोथेसिस नहीं अपने आप से नहीं देंगे कि खुद एक हाइपोथेसिस दे, लेकिन हम ऐसा हाइपोथेसिस देंगे जो हमारे पास हमारे ऑब्जर्वेशन के बेस पर होगा। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी, हमने मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हमने प्लाज्मोडियम को फाइंड आउट किया था। सो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो अब हम इस हाइपोथेसिस पर डिडक्शन करेंगे, रीजनिंग करेंगे, अपनी माइंड को यूज करेंगे। जब हम अपने माइंड को यूज करेंगे तो इससे आगे ही हम अपनी हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो डिडक्शन हमारे पास क्या बनती है? ए प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अगर मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम काज करती है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितनी भी मलेरिया की पेशेंट है सारों के ब्लड में हमारे पास क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा।
जब सारों के ब्लड में आपने प्लाज्मोडियम को फाइंड आउट किया, तब ही आपका हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू हो सकता है, आपका आंसर ट्रू हो सकता है कि वाकई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो हम डिडक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे डिडक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं? हमने अपनी रीजनिंग किया कि सारे पेशेंट के ब्लड में हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट में मलेरियल पेशेंट लेंगे, उसमें हम एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे और उन सारों पेशेंट पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट में वाकई सबके ब्लड में हमारे पास प्लाज्मोडियम था, तब ही हमारा हाइपोथेसिस सही आएगा, प्लाज्मोडियम जो है ये ही मलेरिया का काज होगा। तो नेक्स्ट हम अपने डिडक्शन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम ये जो डिडक्शन की थी कि अगर एक मरीज को मलेरिया है तो उसकी ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा, तो हमारे पास जितनी भी मलेरियल पेशेंट है तो उनकी सारों के ब्लड में हमारे पास प्लाज्मोडियम होगा। तो हम अब एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी इस डिडक्शन को ट्रू या फॉल्स साबित करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम टू ग्रुप लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप होता है कि जिस पर हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। यह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब यही है कि ये एक ऐसा ग्रुप होगा जिसको मलेरिया की बीमारी होगी। दे एग्जामाइन द ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट। साइंटिस्ट ने 100 मलेरियल पेशेंट को लिया, वो पेशेंट लिया जिसको ऑलरेडी मलेरिया थी और उसके ब्लड को माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामाइन किया। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब यही होगा कि वह पेशेंट जिसको वो बीमारी उसमें मौजूद होगी। कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप की मीनिंग यही थी कि वह ग्रुप जो हमारे पास ट्रीटमेंट को रिसीव नहीं करता। यह हमारे पास कंट्रोल ग्रुप का मतलब यही है कि हम एक ऐसे लोगों को भी लेंगे जिसको मलेरिया नहीं होगी, वो हेल्थी होंगे, उनका सेहत ठीक होगा, उसको मलेरिया की बीमारी नहीं होगी। आल्सो एग्जामाइन द ब्लड ऑफ 100 हेल्थी पर्सन। इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने 100 ऐसे लोगों को भी लिया जो हेल्दी थे, जो सेहतयाब थे और उसको मलेरिया बीमारी नहीं थी। कंट्रोल ग्रुप हम इसीलिए लेते हैं कि अगर एक मलेरियल पेशेंट है, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, तो हमारे पास एक हेल्दी पर्सन है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा, तो तब ही हमारा एक्सपेरिमेंट वैलिड हो सकता है। रिजल्ट, जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, ऑल मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो मलेरिया की जितनी भी ये 100 पेशेंट थे, सारों के ब्लड में हमारे पास प्लाज्मोडियम था। ओनली 7 out of 100 healthy person have plasmodium in their blood and 93 healthy person were free from plasmodium। तो हमने जो कंट्रोल ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सन को लिया था, उसमें सिर्फ 7 लोगों के ब्लड में हमारे पास प्लाज्मोडियम था। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन 7 लोगों के ब्लड में हमारे पास प्लाज्मोडियम था, तो ये हेल्थी क्यों थे? इसको ये मलेरिया की बीमारी क्यों नहीं थी? क्या वजह हो सकती है कि इस 100 जो हेल्थी पर्सन है उसमें 7 लोग ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, लेकिन फिर भी उसको बीमारी नहीं लगी थी। तो इसका यही मतलब है कि हमारे पास जो ये पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड, इन 7 हेल्थी पर्सन का ब्लड में जो प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बॉडी में स्प्रेड होता है, लेकिन ये अपनी सिम्टम जो है ये शो नहीं करता, ये बीमारी की अलामत जो है ये शो नहीं करता। हर एक बीमारी का, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें बीमारी जाहिर नहीं होती। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये तो जिस्म में होता है, ये ब्लड में अपना ग्रो करता है, लेकिन ये सिम्टम शो नहीं करता।
तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। लेटर जब इन 7 लोगों का इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाए तब भी इनमें मलेरिया होगी और ये मलेरिया की जो चिल्स और फीवर, हेडेक, सारे जो सिम्टम्स है फिर वो शो करेंगे। और 93 जो हेल्थी पर्सन थे उनके ब्लड में बिल्कुल प्लाज्मोडियम नहीं था। तो हमारी इस एक्सपेरिमेंट ने हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है कि मलेरिया का काज जो है ये प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से हमारे पास मलेरिया लगती है। फिर ये मलेरिया का प्लाज्मोडियम जो है ये बॉडी में किस तरह ट्रांसमिट होता है, ये कौन कौन से सिम्टम शो करता है, ये कहाँ ट्रेवल करता है और ये अपना नस्ल कैसे बढ़ाता है, ये इंसान में इसका रिप्रोडक्शन साइकिल इसका क्या है। तो ये सारा जो है हम लास्ट में फिर पढ़ेंगे। ये था हमारा फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हमारे पास मलेरिया जो है ये किस तरह काज होती है। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम की वजह से काज होती है। नेक्स्ट हम दूसरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि मलेरिया जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ट्रांसफर कैसे होती है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।